अवैध तरीके से आप लोग रह रहे हो, सबसे बड़ी आज की तरीका रह रहे, फिर राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ, पिन कार्ड क्यों बनाए रखे, क्यों वोट लिए? बिटिया क्या कहें? मैं कह रही हूँ यहाँ का हम सब चीज प्रूफ दिखा सकते हैं, इसी एरिया का, इसी जगह का सब चीज है मेरे पास। हाँ कह रहे हैं रोहिंग्या आके बस गए हैं, सब बाहर से आके ऐसे बस जाते तो यहाँ का प्रूफ क्यों बनाते? हमारा यही एरिया का प्रूफ है, हम दिखा भी सकते हैं यहाँ पे हर पहचान पत्र सब चीज है यहाँ का। ह्यूमन एनजीओ पीपल टू पीपल इंडिया एनजीओ था, कई एनजीओ थे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, वो सब तोड़ दिए गए हैं। अब वो मैम चली गई, अब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। जहाँ रहता हूँ वहीं खड्डा कर देता, भी खोद खाद देता है जो दोबारा रहे ही नहीं। तो गरीब इंसान जाएगा कहाँ? जिसको कमरे का किराया नहीं भरना है नहीं आएगा। जो इंसान यहाँ पे नमक रोटी खा रहा है वो अपना गुजारा कर रहा है। अब उनके में भी अब देखो ऐसी तैसी मार रहा है, फिर ऊपर से रिक्शा भी बंद कर दिया। अब इंसान खाएगा कहाँ से बताओ? गरीब इंसान का इतना तो उनने गद कर रखा है। मोदी ने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी मकान तो दिया नहीं तो झुग्गी तो रहने दें। गरीबों को क्यों भूखा मार रहे हैं, क्यों बच्चों को ऐसा कर रहे हैं? ठंडी में बच्चे मर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं दिन भर। माँ बाप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से बच्चे? सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवैध जगह ये बाढ़ क्षेत्र है यमुना तो बनाने से पहले मना करते हैं ना। हम तो बचपना गुजर गया हमारा यहाँ पे, तो पहले मना करते हैं यहाँ पे मत रहो। हमें जमीन दे रहने के लिए, हमारी तो मांगी है, हमें रहने के लिए जमीन दे दे, थोड़ा सा कहीं पे भी दे। तो इस जगह पे वैसे तो सरकार मना कर रही है, झुग्गियां तोड़ रही कर रही है, लेकिन आईडी मेरी यहीं की बनी हुई है। सरकार ने आईडी क्यों बनाई है? इस जगह की आईडी आपकी? हाँ जी, आधार कार्ड में यहाँ सब कुछ है। ऐसे देखो वोट डालता हूँ। हाँ जी, हमें साल भर का टाइम दिया जाए, हम साल भर के बाद अपना जुगाड़ कर लेंगे, क्यों अभी बच्चों का पढ़ाई चल रहा है हमारे। आवास योजना है उसमें अप्लाई कर दीजिए ना, तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना और सब चीजें हैं। ये अपनी भाई ये तो आवास वाले ये तो कर सकते हैं। हमारे लोग नेता लोग जो हमसे वोट मांगने आते हैं उनको जानकारी ज्यादा होती है। तो पकड़िए ना जिनको वोट देते हैं कि जिससे भाई वोट लेकर गए हो तो ही नहीं है, कहते है ही नहीं। जब जीत जाते हैं ना तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव, इस समय हम हैं यमुना खादर पे। ये जो है बस अड्डे को जो ये मेट्रो जोड़ता है कश्मीरी गेट को, इधर हाईवे गया है, ये भी जो है बस अड्डे को जाता है। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस समय सुर्खियों में दिल्ली के जो काम काज हैं, चाहे यमुना सफाई को लेकर या जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके सबके लिए जो है सरकार इस टाइम बहुत सख्त है। यानी कि यमुना के सफाई को लेकर दिल्ली सरकार जो है इस समय बड़ा सख्त है और चारों तरफ साफ सफाई के कार्यक्रम चल रहे हैं। यमुना जी में पीछे हमारे यमुना जी है, लेकिन इस साइड में आप देखोगे यहाँ यमुना के किनारे जो है लोग झुग्गियाँ बनाकर रहते थे यहाँ पर। तो चीज़ें जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ दी गई हैं, उखाड़ दी गई हैं, बुलडोज़र चला है। जैसे कि आप देखोगे ये पक्का प्लास्टर था। ऊपर मेट्रो का ब्रिज है जो कश्मीरी गेट को जाता है शास्त्री पार्क से निकलकर, और नीचे आप देखोगे तो बढ़िया से कुछ लोग जो है यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। यानी कि आप एक साइड में देखोगे ये सब जो पत्थर हैं, प्लास्टर हैं, ये सब बड़ी बड़ी मशीनों से लगाकर तोड़े गए हैं, खास करके बुलडोज़र वगैरह से लगाकर तोड़े गए होंगे। जैसे कि अब प्लास्टर अगर है तो कुछ चीज़ें जो वेस्टेज हैं इधर उधर दिखाई पड़ रहे हैं, तो लाजमी है कि ये झुग्गियाँ ही रही होंगी, क्योंकि तमाम तरह के खने गए हैं, तोड़े गए हैं। और साइड में आप देखोगे एक बार तोड़ जाने के बाद भी लोगों ने जो है फिर से जो है किसी तरह से अपना आश्रय बना लिया है। उस साइड में पिलर के पास भी आप देखोगे तो फिर से जो है उन लोगों ने झोपड़ी बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, हम काफ़ी टाइम से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। यमुना जी के किनारे किनारे काफ़ी दूर से आए हैं, चल के पैदल चलकर जो है देखते हुए आए। तो हमें बहुत से जगहों पर ऐसा लगा कि बहुत सी झुग्गियाँ हैं और तोड़ी भी गई हैं, उखाड़ी भी गई हैं, और लोग अपने सामानों को समेटते हुए हमें दिखे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब हैं, एक बैटरी रिक्शा करके खड़ा है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अस्पाक। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? यहीं रहते थे या रहते हैं अभी भी? यहीं रहते थे और यहीं रहते भी हैं और अभी भी हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है बुलडोज़र वगैरह चला है, सब सामान जो है झुग्गी वगैरह तोड़ दिया गया है। सब ये है, इधर रखे हुए हैं सामान वामान सब। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो ये ज़्यादा दिन नहीं, हम लोग 4-5 साल से, बाकी सब पुराने हैं, 25-30 साल से रहे हैं। तो क्या क्यों तोड़ दिए झुग्गियों को? कुछ बताए? यहाँ पे जमुना साफ करना है और यहाँ पे रहना वहना नहीं है। जमुना में हम लोग पहले रहते थे और पहले भी एक बार कहाँ 3-4 बार और तोड़ के गए पहले भी।
मतलब आते हैं तोड़ के चले जाते हैं। चले जाते हैं, फिर हम लोग साइड में बना लेते हैं, बना के रहते हैं, साल भर रहते हैं, फिर उसके बाद साल भर के बाद फिर तोड़ के चले जाते हैं। तो आते हैं जब तोड़ने तो कहा नहीं जाता है कि भाई हमें रहने का आसरा दिया जाए कहीं ना कहीं? नहीं, तुम हटाओ अपना सामान वामान, यहाँ पे कोई रखना वखना नहीं है, कोई रखने का कोई आशा नहीं है, यहाँ से हटो। घर कहाँ है? निजी जो होता है पुश्तैनी? बिहार है। बिहार में कौन से जिला? किशनगंज। किशनगंज किशनगंज। किशनगंज तो होगा आपका पुश्तैनी घर वगैरह? नहीं, वहाँ पे भी नहीं है हम लोगों का। नहीं, हमारा वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब रहने के लिए घर बनाने के लिए जगह कहीं नहीं? कहीं नहीं है, हमारा गांव में भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो सरकारें देती हैं, पट्टा वगैरह देती हैं ज़मीनों को, घर बना के प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया जाता है, तो अप्लाई नहीं करते हैं कभी? नहीं, अप्लाई नहीं किए हैं, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। गांव में भी नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत था तो अपना गांव में थोड़ा बहुत था तो वो भी बेच के, हम बच्चे एक्सीडेंट हो गए थे उसके चक्कर में, उस बेच के उसका इलाज विलाज करके हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आते हैं, दिल्ली में आए हैं? दिल्ली में आए हैं, और दिल्ली में बचपन से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, 10-11 साल से रहते हैं। पहले रहते थे मार्केट में, ये लाजपत राय भागीरथ पलेट मार्केट में रहते थे। वहाँ पे चाय वाय की दुकान था हमारे, वहाँ पे भी दुकान वुकान छूट गए, तो उसके बाद रिक्शा पकड़ लिया। वही रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चलाते हैं तो इधर ही अटरी पटरी में। जब झुग्गियाँ तोड़ने आते हैं तो कुछ नोटिस वगैरह देते हैं, बताते हैं? पहले दे के जाते हैं, तो भाई फलाना तारीख को टूट जाएगी झुग्गी, ये है वो है, जैसे कि 20 तारीख या 30 तारीख या 1 तारीख को टूट जाएगी, तो टूट जाएगी तो बस सामान वामान वहाँ बता के जाते हैं। उसके बाद लिख के भी चला जाते हैं, कभी इसमें लिख के जाते हैं या किसी में लिख के चला जाते हैं। उसके बाद आते हैं तोड़ने, बस तोड़ तार के चले जाते हैं। चलिए और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ उधर 100 झुग्गी के आसपास तोड़ चुके हैं। नहीं, अभी गया नहीं हूँ, मतलब तोड़ दिए हैं या हैं? सब तोड़ दी है। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ जो है महिलाएं हैं, देखते हैं कि क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आते हैं, नोटिस देते हैं और झुग्गियों को तोड़ के चले जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी सामने भी देखा जा रहा है बुलडोजर वगैरह सब चला हुआ है? भैया जी हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। क्या करेंगे, मीडिया में बोल के कुछ करेगा जब तो बोलने का फायदा रहेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ कर रहा है। जब मर्जी आता है बुलडोजर फेर के चला जाता है, लोग मीडिया में बना के मीडिया में लेके जाता, ना कुछ करता ना कुछ कि गरीबों का कुछ सुविधा करे, कुछ करे नहीं, कोई परवाही नहीं है, कुछ नहीं करते, आते हैं तोड़ के चले जाते हैं। क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या चाहते पड़े बेचारे जहाँ रहता है वहीं खड्डा कर देता है, खोद खाद देता है जो दोबारा रहे ही नहीं। तो गरीब इंसान जाएगा कहाँ, जिसको कमरे का किराया नहीं भरना है नहीं आएगा। जो इंसान यहाँ पे नमक रोटी खा रहा है वो अपना गुजारा कर रहा है, अब उनके में भी अब देखो ऐसी तैसी मार रहा है, फिर ऊपर से रिक्शा भी बंद कर दिया। अब इंसान खाएगा कहाँ से बताओ? गरीब इंसान का इतना तो उनने गद कर रखा है। सही है। क्या कह रही थी आप? हमें साल भर का टाइम दिया जाए, हम साल भर के बाद अपना जुगाड़ कर लेंगे, क्यों अभी बच्चों का पढ़ाई चल रहा है। हमारे बच्चों का पढ़ाई पेपर हो जाएगा, हम अपने खुद ही इंतजाम कर लेंगे। साल भर का बस हमें टाइम दिया जाए, साल भर और यहाँ रहने दिया जाए। हाँ, साल भर के बाद हम लोग को अपना कहीं भी इंतजाम कर लेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही यमुना की सफाई करना है, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उन सब चीज़ों। नहीं, वो करे, हमें कोई शिकायत नहीं है। वो जमुना की सफाई करे, कुछ भी करे, मगर साल भर के बाद हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। साल भर का टाइम आप लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, साल भर के टाइम हमें मिल जाए। घर कहाँ है? घर नहीं है आप लोगों के पास? हम लोगों के पास घर नहीं है। कहाँ की रहने वाली हैं? कुछ कमरा पे जाए, हम दिल्ली गई हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा के रहने वाले हैं। हाँ, अच्छा, तो वहाँ पर है कुछ आप लोगों का जर जमीन, घर परिवार? कुछ नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है। और क्या बोलते हैं, हमें अगर टाइम दे दीजिए, बस यही हम सरकार के शुक्र अदा करते हैं। बस हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस टाइम मिलना चाहिए, टाइम हमारे को मिल जाए। अच्छा, बस जैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मतलब समय मिलना चाहिए, और समय इसलिए मिलना चाहिए कि भाई हाँ जी, हमारे बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाए। अगर सरकार यही चाहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उनके दिल में दया है जरा सा भी, तो हमारे बच्चों के लिए बस वो थोड़ा सा इतना सोच ले कि हमें साल भर का टाइम दिया जाए। बस साल भर का आपको टाइम मिलना चाहिए। हाँ जी, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। इंतजाम तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कभी भी आते हैं तोड़ के चले जाते हैं, 3-4 बार तोड़ के गए, हर बार तोड़ते हैं, हर बार बना लिया। वो नोटिस आती है जब भी टूटती है, नहीं तो ऐसे नहीं टूटती है। जब तक सरकार की तरफ से नोटिस नहीं आती है, ऐसे कोई नहीं तोड़ता आके। पहले भी टूटा था यहाँ पर? पहले भी टूटा है, 4-5 दफ़ा टूट चुका है, ये 4-5 दफ़ा टूट चुका है। पर यह है कि रिक्शा बंद कर रहा है, गरीब इंसान है। कमरा पे जाओ तो 500 रुपये हर महीना बढ़ाते रहता है। कब तक हम लोग 5-6 हज़ार कर देता है, 10 हज़ार कर देता है, देना पड़ता है मजबूरी में। अब रिक्शा बंद हो जाएगा, कमाई हमारी बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर जिसकी जगह है दिल्लियों में, जिसकी गांव बिहार में जगह है, तो उनको भेजो ना, और जिसके पास नहीं है तो उनको जगह दे दो थोड़ा सा, कहीं भी बच्चे लेके गुजारा कर लेंगे।
नहीं तो गांव में और कई जगह जो है पट्टा वगैरह देते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत भी घर वगैरह देते हैं, तो उन सब चीज़ों में अप्लाई किया आप लोगों ने या नहीं किया? नहीं, हमें तो आज तक कोई खबर ही नहीं है, कोई खबर नहीं है हमें। आवास के तहत कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास के तहत कहते हैं कि बहुत से गरीबों को घर दिया जा रहा है बोलते जिनके पास घर नहीं है। बोलते सभी हैं मगर करते कोई नहीं। अब अगर चलो वोट के चक्कर में बोले, चाहे ऐसे बोले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो अभी अब वोट के चक्कर में बोले, क्या वो अपने मन से बोले, किस लिए बोले, वो तो वही जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते। चुनाव में कहा कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और चुनाव खत्म होते ही झुग्गियाँ तोड़ी जाने लगी, झुग्गी तोड़ दी, हाँ। बाकी हम लोगों के इधर से सबको मोदी को वोट गया है, बस मोदी को वोट दिए हैं, झुग्गी तोड़ी जा रही है। तो झुग्गी तोड़ी जा रही कह है। रहे हैं कि यह यमुना जी का किनारा है, बाढ़ क्षेत्र है, हाई कोर्ट का आदेश है इस पे ना। ये बाढ़ क्षेत्र है, इतने दिनों भी रहे हम लोग यहाँ पे, कभी तो किसी की कोई खबर तो नहीं गई ना यहाँ से कि कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, किसी की खबर तो नहीं गई ना। सब यहाँ सही है, सही है, अपना इंतजाम खुद करना जान सकते हैं, क्यों इंसान है हम भी अपना इंतजाम करना जान सकते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को देखना जान सकते हैं, हम सब कुछ अब करते किसके लिए, माँ बाप बच्चों के लिए तो करते हैं। बस सरकार हमारा नहीं समझते हैं, सरकार को नहीं समझे, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते सरकार से। रो क्यों रही हैं आप? रो रही हैं? बस रोना ही आ रहा है, जब घर बिगड़ेगा तो रोना ही आता है। कुछ दिन तो मोदी भी कुछ दिन भी ऐसे तो नहीं बन गए, उनको भी पहले गरीबी थी, अब वो उनको सरकार बन गए, सीट मिल गया, तो आज ये थोड़ी ना कि अपना दिन कोई इंसान भूल जाए। आज हमें भी कुछ मिल जाएगा तो हम थोड़ी ना अपना दिन भूल जाएंगे कि हम भी इसी जगह पे रह रहे थे। सरकार से आप चाहते हैं कि भाई व्यवस्था कर दिया जाए रहने के लिए? बस हमारा व्यवस्था कर दे, साल भर के बाद हम खुद अपना इंतजाम कर लेंगे कहीं। मतलब इंडिया के, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रोंगिया आके बस गए हैं, रोंगिया मुसलमान जो बांग्लादेश से, और अगर बस गए हैं तो वो सरकार की जिम्मेदारी है ढूंढ के निकालना, वो सरकार निकाले, हमें कोई शिकायत नहीं है तो हमारे लिए भी गलत है, हमारे लिए भी नुकसान है। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पर रहा है तो हमारे को भी खतरा है, वो सरकार के ऊपर है जो वो ढूंढ के निकाले। बस अगर कोई बाहर से आया है तो उसको सरकार ढूंढ के निकाले, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है रहने का, हाँ जी, हम लोग अपना प्रूफ दे देंगे, आधार वगैरह सब कुछ यही दे देंगे, हम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है सब प्रूफ दे देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं फर्जी बनवा लेते हैं आधार इंडिया का आके। देखिए ऐसी ऐसी मशीनें चली हैं जो हर चीज़ चेक हो सकता है, थोड़ा इधर आ जाइए, हर चीज़ चेक हो सकता है। आइए थोड़ा इधर आ जाइए, धूप ज़्यादा है। देखिए अभी ताज़ा ही इन सब चीज़ों को तोड़ा गया है, फर्श को उजाड़ दिया गया है, यहाँ पर जो है पक्का सीमेंट के सब कुछ थे, मैंने उससे बता दिया। चाहे तोड़े चाहे कुछ भी करे, बस हमें कहीं रहने का जगह दे दे, बस वो उनकी जमीन। बच्चे कितने हैं आपके? हमारे तो 7 है। 7 बच्चे हैं? वो 7 बोल रही हूँ, 5 है, हम 5 बच्चे परिवार हैं, 7 परिवार, 2 बच्चे और 5 बच्चे हैं। पढ़ाई 18 साल की लड़की है, 2 लड़के हैं, 2 लड़की और छोटी है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? हमारे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल? लड़की है घर संभाल रही है, और बड़ी वाली लड़की घर संभाल रही है, बाकी 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, और सबसे छोटी वाली वो तो घर में रहती है। तो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं सबको? सरकारी में पढ़ा रहे हैं। बस यही हमारा सरकार से निवेदन है कि जो हमें थोड़े दिन के लिए बस मोहलत दे दे। चलिए थोड़े दिन का टाइम मांगा जा रहा है। सरकार एक तरफ से जो है जहाँ भी अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पर तोड़ा जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं। तोड़ने का जो कार्यक्रम है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, वो हर जगह जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है वहाँ हटाने का प्रयास कर रही है। बाकी तमाम तरह की समस्याएँ हैं जो है लोगों को होती हैं, जो यहाँ पर रहते हैं। कह रहे हैं कि भाई इनके पास रहने का घर नहीं है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, और इनके लिए पहले व्यवस्था किया जाए, उसके बाद में जो है इनके झोपड़ियों को तोड़ा जाए, इनके झुग्गियों को तोड़ा जाए। इस तरह का इन लोगों का मांग है। हमारे सामने है चाचा जी। चाचा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद नाम है आपका? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला? कन्नौज। कन्नौज के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कब और कैसे आना हुआ, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ आया था, अपने परिवार के साथ लेके आया था, समझे। कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ रह तो रहा हूँ करीब 40-45 साल से, लेकिन यहाँ इस जगह जो ना सन 2001 से रह रहा हूँ मैं इस जगह पे? हाँ जी। तो इस जगह पे वैसे तो सरकार मना कर रही है, झुग्गियाँ तोड़ रही कर रही, लेकिन आईडी मेरी यहीं की बनी हुई है। सरकार ने आईडी क्यों बनाई है? इस जगह की आईडी आपकी? हाँ जी, आधार कार्ड में यहाँ सब ID कुछ है। ऐसे देखो वोट डालता हूँ। हाँ, हाँ जी। तो ये मतलब इस जगह को नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह सब दे दिए? जहाँ का आईडी बनाई है तो हम यहीं रहेंगे। सही कह रहे हैं। अब हम आईडी कहाँ लेके जाएं? दूसरी जगह जाएंगे तो हम वोट नहीं डाल सकते हैं।
वो कहेगा जिस एरिया के हो आप वहाँ जाओ, सही कह रहे हैं। और ही क्या। मतलब ये तो कोई जो है निर्धारित जगह तो है नहीं, कोई कॉलोनी तो है नहीं आपको भी। आना कि हमें पहले हमारी IT पार्क पा चुकी थी, मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे जब वो निर्माण हुआ तो SHO साहब ने बोला कि आप लोग यहाँ पे रह लो, यहाँ पे कोई निर्माण नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे रहने लगे आके। कौन SHO थे, मतलब किस जगह? यहाँ पे जो ना पहले सीलमपुर थाना लगता था, अब तो शास्त्री पार्क थाना हो गया है। हाँ। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप लोग बना लो, क्योंकि उनके दिल में रहम आ गया था। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं, उन्होंने कहा यहाँ बना लो, तो हमने बना ली, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, समझे। अब जो है ना, अब इतने साल हो गए हैं, सारी ID यहाँ की बन गई है, तो हम कहाँ जाएं। सही कह रहे हैं। तो सरकार जब तोड़ने आती है या जो प्रशासन के लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि मतलब हम तोड़ेंगे, या आप लोग कहते नहीं हो कि हमारा जो है। ये हमारी जो की ये है, इन्होंने गड्ढा खोद के सामान मेरा दाब के तोड़ दिया, समझे। वो सामान निकाल के फिर हमने कबाड़े में बेचा है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर बस गए। ना कि अगर बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं, आप उनकी इंक्वायरी करो ना। हम अगर बांग्लादेशी हैं तो हमारी इंक्वायरी करो, हम आपको अपने गांव का जिले का एड्रेस बताते हैं, आप वहाँ की इंक्वायरी कर लो, वेरिफिकेशन किया जाए। हाँ जी, आज हमारे साथ चलो, हम आपको बताते हैं हम कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, हमारे बाप दादा कहाँ रहते थे। लेकिन बाढ़ क्षेत्र जो यमुना बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर अलाउ नहीं है भाई कि रहा जाए, लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है। ऐसा ठीक है, रहने के लिए तो नहीं है, समझे। अब यहाँ से वहाँ वो जमुना वो रही 400 मीटर दूर है, यहाँ से 400 मीटर दूर है जमुना। टाइम पे पानी आता है कि नहीं? पानी यहाँ नहीं आता है। एक दफ़े आया सन 2013 में, जब हम लोग को ऊपर टेंट पर पहुँचा दिया था, फिर जो ना जो अगस्त का महीना था, करीब 10 दिन ऊपर रहे थे, फिर बाकी फिर नीचे आ गए थे। फिर जब से पानी नहीं आता है। यमुना सफाई की बात कर रही है सरकार, कह रही है कि भाई बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो अपनी जेब भर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे ये। अगर वहाँ से वजीराबाद से पानी छोड़ दो तो अपने आप सफाई हो जाए। अरे तो दिल्ली प्यासे मर जाएगी वजीराबाद से। तो आगे करो ना, आगे को प्यासे कैसे मर जाएंगे? पानी सप्लाई होता है वहाँ। सफाई जो कर रहे हैं, जो गाद निकल रही, कहाँ लेके जाएंगे ये? सब वही बराबर में डाल रहे हैं। जब पानी गिरेगा, बाढ़ आएगी, गाद फिर जमुना में पहुँच गई, तो काय सफाई रह गई। ऊपर से पानी, ऊपर से जो ना कचरा डालते हैं जमुना में, तो कहाँ जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो यहाँ पर रहते हैं, ये जो है गंदगी फैला। हम लोग कोई नहीं जाता जमुना में कचरा डालने को। ऊपर से आप फेंक देखो, सब पुल के ऊपर जाके पन्नी फेंकते हैं, मूर्ति फेंकते हैं, फूल वगैरह सब फेंकते हैं। वो क्या हुआ? तो वो क्या हुआ? तो अब क्या करोगे, क्या प्लान है आगे का? सरकार तो तोड़ दिया घर। प्लान है अभी तो देखता हूँ भाई, अभी तो फिलहाल तो ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। अरे तमाम जो है आवास योजना है उसमें अप्लाई कर दीजिए ना, तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना और सब चीज़ें हैं। ये अपनी भाई, ये तो आवास वाले ये तो कर सकते हैं, हमारे लोग नेता लोग जो हमसे वोट मांगने आते हैं उनको जानकारी ज़्यादा होती है। तो पकड़िए ना जिनको वोट देते हैं कि भाई वोट लेकर गए हो तो ही नहीं है, कहते है ही नहीं। जब जीत जाते हैं ना तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सही कह रहे हो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने की बात वो तो मोदी जी का पुराना रिकॉर्ड बेकार हो गया। वो जब इलेक्शन आता तभी कहते जहाँ झुग्गी हुई मकान, जब वो जीत जाते हैं ना तब सब भूल जाते हैं। दिए थे मोदी जी को, दिए थे। ये तो अभी साहब के मोदी जी की कितनी बातें झूठ हैं। 0 बैलेंस खाता खुलवाया था कि विदेश में जो काला धन है सबके जो ना गरीबों में पैसा आएगा, 1 रुपया तक नहीं आया। उन्होंने कहा था कि जो अगर पैसा आ जाएगा, इतना ब्लैक मनी है कि जो अगर पैसा आ जाए तो गरीबों में जो है पैसे हो जाए। नोटबंदी किस लिए करी थी? उन्होंने सब पैसा कैच कर लिया, गरीबों के पास में 1 पैसा नहीं आया है। बता, जो आया उस मेरे सामने आ जाए। आपकी झोपड़ी क्यों तोड़ी, ये भी तो सवाल बनता है। काहे तोड़ा गया झोपड़ी यहाँ पे? काहे तोड़ा गया? वो तो जमुना सफाई कर रहे थे, पता नहीं होना चाहिए, जमुना सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो हमें नहीं मालूम है, इतना नहीं जानकारी नहीं करते हम। जमुना सफाई समस्या है, कुल मिलाकर झोपड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। जब मेट्रो पुल के नीचे यहीं रहता हूँ बस। अभी फिलहाल तो इसी में गुजारा कर रहे हैं। चलिए, समस्या बड़ी है, बाकी हम प्रयास करते हैं, इधर भी लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के विचार हैं, जो लोगों के तमाम तरह के मत हैं, वो अपने अपने बातों को रख रहे हैं, तमाम तरह के सवाल भी करते हैं।
और सरकारें आंकड़ा देती हैं, लोगों को व्यवस्था देने का प्रयास करती हैं। यमुना सफाई को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक पार्टियां जो है राजनीति इस पर करते रहे हैं। आप सब देख लीजिए, ये सब टोटल टूरा गया, सब कुछ तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, सब समस्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते झुग्गी में, देख रहे सब तोप गए सामान, कचरे कबाड़े में बेचन पड़ रहा सब। और क्या तोड़ दिए? बताए, पहले बताए नहीं थे? किसी ने बताया ना कुछ करा, अपने आप तोड़ गए। अब वोट मांगने आए थे, हमें वोट दे दो, हमने लोगों ने जिता दिया और कह रहे थे यहाँ से हटाए के बाढ़ आ जाती है, सीलमपुर में कहीं तुम्हें सेट कर रही है। अब क्या करा? के गए थे आपसे बता? कहीं के गए थे, यहाँ वोट मांगने आए थे, झंडे भी उनके रखे हमारे पास, किताब भी लाए थे। हाँ, फिर क्या करें? कौन था, कौन नेता था, जानते हैं उनको? नाम नहीं ध्यान है, मोदी की तरफ से। मोदी की तरफ से? मोदी की तरफ से? हाँ, मोदी ने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी मकान तो दिया नहीं तो झुग्गी तो रहने दें। गरीबों को क्यों भूखा मार रहे हैं, क्यों बच्चों को ऐसे कर रहे हैं? ठंडी में बच्चे मर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं दिन भर, माँ बाप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से बच्चे? सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवैध जगह ये बाढ़ क्षेत्र है यमुना तो बनाने से पहले मना करते हैं ना। हम तो बचपना गुजर गया हमारा यहाँ पे, तो पहले मना करते हैं यहाँ पे मत रहो। हमें जमीन दे रहने के लिए, हमारी तो मांगी है, हमें रहने के लिए जमीन दे दे, थोड़ा सा कहीं पे भी दे। समस्या है। अब बात जगह कहाँ नहीं है, साथी पार्क नहीं है, साथी भजनपुरा सब कुछ है। लावर एसकल भगत ने जो करा है, जमुना पार बसाई है, किसी पार्टी ने नहीं बसाई है। जमुना पार में जितनी एरिया बनी है सब एसकल भगत की बदौलत बनी है। कोई पार्टी ने कोई काम नहीं करा, केवल झूठे वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हमें वोट जीते, बस खाना खिला जाएंगे, जमुना बाढ़ आ जाए तो झुग्गी ऊपर डलवा देंगे, बस यही करते हैं। यही करते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं यमुना की सफाई हो रही है, ये सब चीजें हटना चाहिए। सफाई करो और पूरी दिल्ली को रोको और पूरे दिल्ली के कचर को रोको, फिर जमुना सफाई करो। पूरी दिल्ली के कचर उसमें पेल दिए, पूरी जमुना गंदी कर रखी है, बताओ। सही कह रहे हैं, हाँ, बोलो गलत कह रहे हो तो बता दो। कह रहे हैं कि अवैध तरीके से आप लोग रह रहे हो, सबसे बड़ी आज की तरीका रह रहे, फिर राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ, पिन कार्ड क्यों बनाए रखे, क्यों वोट लिए? बिटिया क्या कहें? मैं कह रही हूँ यहाँ का हम सब चीज प्रूफ दिखा सकते हैं, इसी एरिया का, इसी जगह का, सब चीज है मेरे पास। हाँ, कह रहे हैं रोंगियाल आके बस गए हैं, सब बाहर से आके ऐसे बस जाते तो यहाँ का प्रूफ क्यों बनाते? हमारा यही एरिया का प्रूफ है, हम दिखा भी सकते हैं यहाँ पे, हर पहचान पत्र सब चीज है यहाँ का। तो यहाँ का मतलब यहीं का एड्रेस देकर क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं? जमुना खादर शास्त्री पार्क। जमुना खादर शास्त्री पार्क बोलते हैं यहाँ को। यहीं का एड्रेस है सब। हाँ, जमुना खादर शास्त्री पार्क। सही कह रही हैं, आधार कार्ड में बना हुआ है। सही कह रही हैं। तो कौन बनवाया था, मतलब आप लोग स्वयं गए थे, मतलब कोई? खुद आए थे यहाँ पे बनाने के लिए, ये सब चीज, पहचान पत्र, राशन कार्ड सब बनवा रहे थे, यहीं पर आए थे। सबका यही है, बच्चे से लेके बड़े तक। बच्चे तो 4 तारीख को स्कूल तक के नहीं पेपर देने गए हैं, पेपर छूट गए सबके 9th के। घुमाना का संडे ऑफिस भी ही खुला था, स्कूल के वो बच्चे पढ़ते थे, कई ऑफिस थे। कौन से थे मनिया बताइए? हुमाना एनजीओ, पीपल टू पीपल इंडिया एनजीओ थे, कई एनजीओ थे, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, वो सब तोड़ दिए गए हैं। अब वो मैम चली गई, अब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। इतनी समस्या। अच्छा, तोड़ने से पहले बताया गया था आप लोगों को? कुछ नहीं बताया गया था, उधर साइड का नोटिस आया था, इधर का नहीं पता बताया। ये झुग्गी कब टूट रही है, कब नहीं टूट रही है। सामान वगैरह निकालने का टाइम देते हैं या नहीं? नहीं दिया यहाँ पे, सारा सामान अंदर पड़ा हुआ, सारा सामान, यहाँ खाने का बर्तन तक नहीं है। गड्ढा खोद के सामान गाड़ दिया। बहुत ज़्यादा समस्या है। एक साइड में देखा जाए तो अभी भी वैसे सामान पड़े हैं। समस्या तो समस्या ही है, जो है हाई कोर्ट के आदेश पे इन चीज़ों का जो है
वो सब किया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि यमुना सफाई का कार्यक्रम भी चल रहा है और हाई कोर्ट में याचिका भी थी। तो हाई कोर्ट के याचिका का जो निर्णय आया तो उसके तहत कहा गया कि भाई जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ से अतिक्रमण को हटाया जाए, लोगों को हटाया जाए, क्योंकि जो है बाढ़ क्षेत्र में रहने के लिए किसी को अलर्ट नहीं है। उसी के तहत जो है इन सब चीज़ों को जो है हटाया जा रहा है। और जो है झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं वो परेशान हैं बेचारे। इनका भी कहना है कि अगर हमें तोड़ा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, तो कहीं पर रहने का तो व्यवस्था दिया जाए। और आधार भी दिखाते हैं, कहते हैं कि हम जो है यहीं के निवासी हैं, इंडिया के ही रहने वाले हैं। क्योंकि आप खबरों में देख रहे होंगे बहुत से जगह पर लोग कहते हैं कि भाई सब विदेशी आके बस गए हैं, कोई कह रहा है बांग्लादेशी आके बस गए हैं, कोई कह रहा है कि रोहिंग्या आके बस गए हैं। लेकिन जब इनके आईडी प्रूफ देखो, इनका आधार कार्ड देखो, तो सब यहीं का बना हुआ है। अब कहाँ पर समस्या है, कहाँ पर मिस्टेक है, ये तो जांच का विषय है। सरकारें इस पर जो है गौर करें और ध्यान से देखकर इन सब चीज़ों का निस्तारण करें।